नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना में तमाम ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट बंद, वजीर ट्रांसपोर्ट ने किया ऐलान। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का नया कॉम्प्लेक्स 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिया हुक्म। तेलंगाना काबीना का अहम इजलास कल, रियासती इंतजामिया ने एलामिया किया जारी, रियासती हुकूमत की तरफ से अहम फैसलों की तवक्को। वज़ीर सनअत श्रीधर बाबू का दौरा ऑस्ट्रेलिया जारी, ओरिका के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव गांधी से किया राब्ता, कंपनी के तोसी के मंसूबे रहे ज़ेर गौर। और खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अहम ऐलान किया। इन्होंने बताया कि रियासत के तमाम ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट बाज़ाब्ता तौर पर बुध से बंद कर दिए गए हैं। रियासती ट्रांसपोर्ट महकमे में इस्लाहात के सिलसिले में ये कदम उठाया गया, जिसका मकसद महकमे की कारकर्दगी में इजाफा, शफाफियत को यकीनी बनाना, गाड़ियों की रवानी आसान बनाना और 1.7 करोड़ गाड़ियों के लिए रोड सेफ्टी की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के सुरेंद्र मोहन ने तमाम चेक पोस्टों पर काम फौरन बंद करने की हिदायत जारी की है। मुतल्लिका अफसरान और अमला अब डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट दफातर में तैनात किए जाएंगे और साबिका चेक पोस्टों पर गाड़ियाँ आज़ादाना तौर पर ले जाई जा सकेंगी। चेक पोस्ट से तमाम फर्नीचर, बोर्ड्स, रिकॉर्ड और बैरिकेड्स भी हटाने का हुक्म दे दिया गया है। తెలంగాణ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి గత ఆగస్టులో టాక్సేషన్, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇవన్నీ దాని కొరకు కొంత సమయం తీసుకున్నాం. దానికి సంబంధించి ఇవాళ జీవోలు అంటే అమలు ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభం చేసినాం. అది చెప్పినప్పుడు జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ 58 ద్వారా 28వ తారీఖు నాడు ఆగస్టులో చెక్ పోస్ట్ ఎత్తివేతకు సంబంధించినటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానితో పాటుగా తెలంగాణ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ సంబంధించి ఒక మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా మనం తెలంగాణ లోపల ఈవీ వెహికల్స్ కంప్లీట్ ఎగ్జామ్షన్ అప్ టు 2026 దాకా ఫస్ట్ ఫేజ్ 2 years ఇచ్చినాం. దానివల్ల ఇప్పటిదాకా దాదాపు 577 కోట్ల ట్యాక్స్ రవాణా శాఖకు రావాల్సి ఉన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంతోషం ఏంటంటే ఈవీ వెహికల్స్ పర్చేస్ అంటే సెల్లింగ్ 0.03 ఉంటే ఇప్పుడు 1.30 దాకా పెరిగింది. అంటే మార్కెట్ షేర్ ఈవీ వెహికల్ యొక్క అమ్మకాల యొక్క షేరు 0.03 నుంచి 1.130 దాకా 30 దాకా పెరిగింది. 1.30 దాకా పెరిగింది. ఇది ఒక మార్పు. దానివల్ల 577 करोड़ లాస్ అయినా ఇప్పుడు చూస్తా ఉన్నాం మనం. वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम ने इस दौरान कहा कि हैदराबाद में शहरी नकलो हमल के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए हुकूमत ने अहम इक़दाम किए हैं। शहर में 20,000 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शों को इजाज़त दी गई है, जबकि 10,000 LPG और CNG ऑटो रिक्शों को इजाज़त दी गई है। मज़ीद 25,000 रेट्रोफिटिंग ऑटो रिक्शों को भी कानूनी तौर पर चलाने की मंजूरी दी गई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रिटायर्ड गाड़ियों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी नाफिज की और तमाम गाड़ियों पर रेडियो एक्टिव स्टिकर्स के जरिए मरकजी हुकूमत के कवानीन के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। डिपार्टमेंट से जो लाइसेंसिंग सिस्टम है और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है और ईवी व्हीकल का पॉलिसी है, स्क्रैप पॉलिसी है, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने का कोशिश में इस रिफॉर्म्स में अंदर हमने चेक पोस्ट का भी रद्द किया है और एनफोर्समेंट बढ़ाएंगे और इलीगल को रोकेंगे। जो नहीं इंसाफ हो रहा है उन लोगों के लिए हम डिपार्टमेंट साथ देंगे। टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन करके आने वाला दिन में पब्लिक का सहूलत बढ़ाएंगे। और 10 साल से जब वाहन सारथी को अडॉप्ट नहीं किया था, हम लोग
नया सरकार आने के बाद उनमें हम वाहन सार्वजनिकों में भी जॉइन हो गए, एनआईसी में करके अभी पूरा डाटा ट्रांसफरिंग होके वाहन सार्वजनिक का भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। और एआई के मुताबिक ऑफिस में भी कैमरा लगा रहे, कौन आ रहे कौन जा रहे ये पूरा इंक्वायरी करेंगे। ऐसा सिर्फ कंज्यूमर के लिए एंट्री रहेगा और वो भी ट्रांसफर मोड पे चलेगा। हैदराबाद में तारीखी नए उस्मानिया दवाखाने की तामीर का काम जारी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस ज़िम्न में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। सीएम ने हिदायत दी कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का नया कॉम्प्लेक्स बनाने का काम 2 साल के अंदर मुकम्मल किया जाए। नए अस्पताल की तामीर के लिए निजामत कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि काम की रफ्तार में इजाफा हो और हर 15 दिन बाद तामीराती काम का जायजा लिया जाएगा। 26 एकड़ पर फैले इस अस्पताल में 32 लाख मुरब्बा फीट पर ढांचे तामीर किए जा रहे हैं और बताया गया कि ये दवाखाना तमाम जदीद तिब्बी सहूलियात से लैस होगा। वज़ीर आला ने कहा कि नए अस्पताल की मनसूबाबंदी में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से कनेक्टिविटी को भी मद्देनज़र रखा जाएगा और मुकामी अवाम को किसी किस्म की परेशानी न हो, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। रूस में फंसे हैदराबाद के मोहम्मद अहमद और हरियाणा और राजस्थान के अनूप कुमार, मनोज कुमार समेत और सुमित कुमार को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मुसलसल कोशिशें जारी है। अवैसी ने आज दोबारा फॉरेन सेक्रेटरी और मॉस्को में हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहदेदारों से टेलीफोन पर बात की और रूस में मौजूद 4 अफराद की वतन वापसी की अपील की। अवैसी ने कहा कि हुकूमत हिंद को फौरी इक़दामात करना चाहिए ताकि इन भारतीय शहरियों को जल्द महफूज तौर से वतन वापस लाया जा सके। प्लीज सर आपका बच्चा भी है सर, वो भी मैं ईमेल किया हूँ आपके ऑफिस में। वो उनकी फैमिली आए हुए रो रहे वो। अच्छा, वो बच्चा जो है कभी कभी सिग्नल आया तो वो व्हाट्सएप पे उनको वीडियो बना के भेजाता और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा उसका टांग भी टूटी हुई है, तो उसको वहाँ से निकालना है सर। Please convey my regards to the Foreign Secretary and please because they are very much worried. And that boy's name is Mohammed Ahmed, sir. Is it possible to speak to the Foreign Secretary anytime today, tomorrow, whenever? But my request is that please convey my message to him, sir. Thank you, sir. Thank you. बोलते बोले कोशिश करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि काबीना का इजलास 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे सेक्रेटरीट में मुनक्किद होगा। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव ने तमाम स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को हिदायत दी है कि इजलास के लिए एजेंडा आइटम्स को तेलुगु तर्जुमे के साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को 22 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक जमा कराएं। जिन महकमों के पास एजेंडा आइटम्स नहीं हैं इन्हें नील रिपोर्ट भेजने की हिदायत दी गई है। काबीना इजलास में लोकल बॉडी इंतखाबात में 42% BC कोटा नाफिज करने के फैसले का इम्कान है। 2 बच्चों की हद खत्म करने वाले ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी तवक्को है। साथ ही रैतु भरोसा स्कीम पर अहम फैसला भी लिया जा सकता है। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने हैदराबाद में तेलंगाना जनसमिति पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को भरपूर हिमायत देने की इन्होंने दरख्वास्त की। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि प्रोफेसर कोदंडाराम ने तेलंगाना के क़याम में ईमानदारी के साथ नुमाया किरदार अदा किया। साल 2023 में BRS के 10 साला जालिमाना हुकूमत से आज़ादी के लिए सब ने मिलकर जद्दोजहद की और कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने में कोदंडाराम के ताउन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तेलंगाना जनसमिति पार्टी के दफ्तर में इस मुलाकात के बाद महेश कुमार गौड़ ने बताया कि TJS ने भी CPI, CPM और MIM के तरह कांग्रेस को भरपूर हिमायत देने की यकीन दहानी कराई है। कांग्रेस पार्टी के साथ प्रोफेसर कोदंडराम जी, विश्वेश्वर राव जी और इनके पार्टी तमाम इलेक्शन से पहले हमारे साथ है। 2018 से KCR के फासिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम करते आए। हमारे मित्र पक्ष है। आज जुबली इलेक्शन में मदद मांगने के लिए TJS ऑफिस आया हूं। मैं कोदंडराम जी से और विश्वराव जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जुबली इलेक्शन में आप अपनी संपूर्ण सहकार दिए। बहुत बढ़िया कैंपेन हो रहा है। जुबली की जनता डेवलपमेंट चाह रही है, वेलफेयर चाह रही है। वो दोनों भी देने वाले पार्टी और जो सत्ता कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वहां कम से कम 50,000 लीड से जीत रहे हैं। सर, PCC प्रेसिडेंट श्री
Mahesh Kumar Gaud ji has visited Telangana Janasamiti office. Telangana Janasamiti was an alliance partner in the 2023 Assembly election. We were together in the fight against the autocratic rule of the KCR government. So it is in continuation to that they have also approached us, sought support of Telangana Janasamiti in the ensuing by-elections to the Jubilee Hills Assembly constituency. We agreed in principle to support the Congress candidate in the election, and we also made some suggestions. To begin with, we said that the unemployed youth are looking for jobs, so a calendar has to be announced. Then we also suggested that the people who fought for statehood. जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात में जीत के लिए बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। उम्मीदवार दीपक रेड्डी की पदयात्रा प्रोग्राम में आज तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वेंगल राव नगर डिवीजन के यादगिरी नगर से पदयात्रा का आगाज़ हुआ। इस दौरान मुकामी अवाम और पार्टी कारकुनान ने बीजेपी सदर का पुरजोश खैर मकदम किया, जिससे प्रोग्राम में जोश व खरोश का माहौल रहा। इस मौके पर रामचंद्र राव ने कहा कि हल्के के अवाम के तवक्कुआत के मुताबिक काम करने वाले उम्मीदवार दीपक रेड्डी को जिताना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ एक हल्के का नहीं बल्कि रियासती हुकूमत के खिलाफ अवामी रुझान का आईना साबित होगा। Seriously believe that the people of Jubilee Hills are with BJP because they have seen the 10 years of BRS rule and they have seen the negligence which the government has done to Jubilee Hills constituency. The BRS party, after the BRS party, Congress party came to power. 2 years now they have ruled the state and Jubilee Hills still is being neglected. The roads are very bad, poor condition. If you stand here, you get the smell, bad smell of the drainage and bad smell of the flowing water of the open sewage system here. There is no development in whatever so manner. People are disillusioned with the Congress and also BRS, and they are thinking of an alternative, and that is the Bharatiya Janata Party first. Secondly, the Congress has no candidates. They could not get any candidate to field from their party. So last time the candidate who contested from the Majlis Party has been borrowed by from Majlis Party. Congress Party has fielded him on Congress ticket, though he is a Majlis candidate. So therefore, people are also observing that how the Majlis Party and Congress Party are doing this vote bank politics. Thirdly, BRS is depending only on the sympathy factor. Sympathy factor cannot be translated into votes. So BRS is also not likely to get to third place, and therefore it is only the Bharatiya Janata Party which is going to win this election, and people are with the Bharatiya Janata Party. We are raising the local issues. Today we have done Padayatra in Yusufguda area. I have seen the negligence of the government. हैदराबाद जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सरकारी इंतजामिया की सरगर्मियां अरूज पर है। इलेक्शन मुहिम में हर खर्च का हिसाब रखने की हिदायत दी गई है। अखराजात के मुबस्सिर और मुआयनाकार संजीव कुमार लाल ने GHMC हेड ऑफिस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग रूम, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और दीगर मराकज़ का अचानक मुआयना किया। इन्होंने कहा कि रैलियों, अवामी इज्तिमात, रोड शोज़ और मीडिया इश्तिहारात समेत तमाम अखराजात रिकॉर्ड किए जाएँ और उम्मीदवारों के खातों में शामिल किए जाएँ। इस मुआयने के बाद संजीव कुमार लाल ने ज़िला इलेक्शन ऑफिसर से मुलाकात की और पार्टियों और उम्मीदवारों के अखराजात, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नफाज समेत दीगर इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। हैदराबाद में मुनक़िदा बायो इंस्पायर्ड फ्रंटियर 2025 कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद तारीख़ी तौर पर साइंस और इख्तराआत का मरकज़ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर से ये शहर तहक़ीक़ और साइंसी इदारों का गढ़ रहा और आज भी दुनिया भर के मुहक़्क़ीन, सरमायाकार और इख्तराई इदारे शहर हैदराबाद के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और माविन माहौल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि शहर में स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, मटेरियल साइंस, 3D प्रिंटिंग और बायोमेट्रिक डिज़ाइन जैसे शोबों में नए स्टार्टअप की तरक्की हो रही है और ये तमाम शोबे मुकामी तालीमी और तहक़ीक़ी इदारों से मुंसलिक हैं। We are delighted that Bio-Inspired Frontiers 2025, a global dialogue between biology, technology and space exploration, is taking place here. In a city that has quietly shaped India's scientific destiny for over half a century.
Hyderabad's relationship with science is deep and enduring. It was here in the early years of independent India, under the leadership of our first Prime Minister, Sri Pandit Jawaharlal Nehru ji, that some of our कोत्तागुडेम में भारत की पहली अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी कायम होने जा रही है। तेलंगाना हुकूमत मुल्क की पहली और दुनिया की दूसरी अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी कोत्तागुडेम में जदीद तरीन सहूलियात के साथ कायम करने जा रही है। वज़ीर तालीम नागेश्वर राव ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और तालीमी सेक्रेटरी योगिता राणा के साथ मंसूबे पर तफसीली जायजा लिया। ये यूनिवर्सिटी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से मंसूब की जाएगी। रियासती वज़ीर ने कहा कि 300 एकड़ पर मोहित कैंपस में आलमी मेयार के क्लासरूम, हॉस्टल्स, लैब और लाइब्रेरीज होंगी और अगले साल से PhD कोर्सेज भी शुरू कर दिए जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी से मुस्तक़बिल के माहिर अर्ज़ियात, माहिर माहौलियात और मदनी साइंसदां मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर सनअत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। डी श्रीधर बाबू ने मेलबॉर्न में ओरिका के CEO व मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव गांधी से मुलाकात की। इस दौरान तेलंगाना में कंपनी के जारी ऑपरेशंस और मुमकिन तौसीई मंसूबे पर बातचीत हुई। ओरिका हैदराबाद में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर चला रहा है, जिसमें 600 माहिर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। रियासती वज़ीर ने तेलंगाना के GCC इकोसिस्टम, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती पॉलिसी को उजागर किया और सनती जिद्दत, पायदारी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ताउन के मौके तलाश करने की कंपनी को दावत दी है। संजीव गांधी ने रियासती हुकूमत के सनती ताउन के इक़दामात की तारीफ की और भारत में ओरिका के तौसीई के बारे में श्रीधर बाबू से बातचीत की। जिला नारायणपेट के मुक्तल टाउन में रियासती वजीर श्री हरि के हाथों कल्याणा, लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए। 234 मुस्तकीन में चेक तकसीम किए गए। इसके अलावा ज़राई दफ्तर में किसानों में 60 क्विंटल मुफ्त में मूंगफली के बीज भी तकसीम किए गए। इस तकरीब में ज़िला एडिशनल कलेक्टर, RDO, सरकारी अहदेदारान, अवामी नुमाइंदे और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर श्री हरि ने कहा कि पिछले 2 साल में हल्का मुक्तल में 3294 मुस्तकीन को कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 33 करोड़ रुपए दिए गए और 363 करोड़ के किसान कर्जे भी माफ़ कर दिए गए। मुक्तल में 150 बिस्तरों का हॉस्पिटल 33 करोड़ की लागत से तामीर किया जा रहा है और जल्द ही अदालत का भी इफ्तिताह किया जाएगा। ఈ రెండేళ్లలో 3294 మంది పెళ్లిలకు దుడ్లు ఎన్ని కోట్లక దాదాపు 33 కోట్ల రూపాయలు ఓన్లీ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు మీరు బతుకున్నామక్క. అంటే 33 కోట్ల రూపాయలు అయితే ఈ పేదోళ్ళకు అప్పు తెచ్చుకున్న కాడే మాట ముట్టించినా కదా, ముట్టించామా అక్క? 33 కోట్లు, 1 రూపాయి 2 రూపాయలు కాదు, కోటి 2 కోట్లు కాదు, 33 కోట్లు మీరు అప్పులు తెచ్చుకొని పెళ్లిళ్ళు, మీ సరపిల్లల పెళ్లిళ్ళు చేస్తే, మీ ఇంట్లో కడుపులో పుట్టిన పిల్లల పెళ్లిళ్ళు చేస్తే ప్రభుత్వం ద్వారా ఆగిపోతుందన్నారు గతంలో. ఆగదు అని చెప్పినాం, ఖచ్చితంగా ఇచ్చినామక్క. ఇది ఒక్కటే కాదు, మీ భర్తలు వ్యవసాయంలో బ్యాంకులకు పోయి అప్పు తెచ్చుకుంటే ఆ అప్పును కూడా ఒకటేసారి చారణ కాకుండా ఒకటేసారి गढ़वाल असेंबली हल्के के रुकन असेंबली B कृष्णा मोहन रेड्डी अपने कैंप ऑफिस में मीडिया से बात की। इनका कहना था कि इनका बुनियादी मकसद गढ़वाल की तरक्की है और वो अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए काम करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिमायत से पंचायती राज और R&B सड़कों की बहाली के लिए 316.45 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए हैं और इन सड़कों की तामीर के लिए जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। साथ ही नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की इमारतों की भूमि पूजा 25 नवंबर को की जाएगी। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణలో మళ్ళీ ఈరోజు ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా R&B మినిస్టర్ వెంకటరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ సీతక్క గారు, వారి ఆధ్వర్యంలో కొన్ని శాంక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. హ్యామ్ పద్ధతి ద్వారా, హ్యామ్ అంటే కొత్తగా రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. హ్యామ్ అంటే 40% ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది బిల్స్ రూపంలో, 60% అంటే हैदराबाद में जमीयत उलमा रियासती दफ्तर, जमजम मस्जिद, बाग अंबरपेट में
जमत उलमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस मौके पर सदर जमत उलमा कोलकाता मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी, महाराष्ट्र से मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी, सदर जमत उलमा महाराष्ट्र और तेलंगाना से हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर, जनरल सेक्रेटरी जमत उलमा मौलाना मुसद्दिक़ कासमी, सदर जमत उलमा ज़िला हैदराबाद और दीगर अहम ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस दौरान मरहूम सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद की खिदमत और इल्मी व समाजी खूबियों का तफसीली जिक्र किया गया और इन्हें खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। शुरका ने इनकी क़यादत, इल्म अखलाक और माशरती खिदमात को याद करते हुए इनके मिशन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। जितना काम करेंगे अल्लाह के यहाँ भी दुनिया में भी आपको रास्ता खुलता नजर आएगा। और मुखलिस आदमी, हंसमुख, हमने कभी उनको झगड़ा करते हुए नहीं देखा। दिल्ली सेंट्रल कमेटी के मेंबर रहे, अपने काम से मतलब रिपोर्ट देते थे, आते थे। 4 महीना पहले कमोबेश जिला कामारेड्डी से खबर है, संगीन वारदात में शौहर को बीवी और उसके आशना ने कत्ल कर दिया। वाक़या 15 अक्टूबर को गांधारी टाउन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नरेश की बीवी और उसके आशना के बीच नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिस पर नरेश ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। नतीजतन दोनों ने मिलकर नरेश को मनसूबाबंदी से कत्ल कर दिया। गांधारी में 42 CCTV कैमरों के तनसीब और मुकामी लोगों की मदद के बायस पुलिस ने कत्ल के मुलजिमान को 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फ़ोन और दीगर शवाहिद भी बरामद किए हैं। उधर निर्मल जिले के खानपुरा मंडल से खबर है, यहाँ गांव तुमुकोडम में मंगल की रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुकामी आदिवासी नौजवान बिजली के तार लगने से मौके पर ही हलाक हो गया। नौजवान गांव से रोजी रोटी कमाने पास के गांव जा रहा था, रास्ते में लगे बिजली के तार से टकरा गया। आदिवासी कम्युनिटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कुछ लीडर और हुक्काम इस केस को नज़रअंदाज कर रहे हैं और जिस ज़मीन पर हादसा हुआ उसके मालिक किसान पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुतासिरीन का कहना है कि आदिवासी नौजवान की मौत के असल जिम्मेदार को मुकदमे का सामना करना चाहिए। पुलिस फ्लैग डे के मौके पर नारायणपेट टाउन पुलिस स्टेशन में एक खुसूसी ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी तलबा को पुलिस के कामकाज, खिदमात और फ्रेंडली पुलिसिंग के बारे में आगाही फराहम की गई। ये प्रोग्राम जिला SP डॉक्टर विनीत की हिदायत पर मुनक़िद किया गया, जिसमें CI शिवशंकर ने तलबा से खिताब करते हुए पुलिस शोधा की कुर्बानियों को उजागर किया और कहा कि इनके जज्बे से नई नस्ल को तरगीब लेना चाहिए। इस मौके पर तलबा को FIR के इंदराज, वायरलेस सेट के इस्तेमाल, पुलिस असलहा, लॉकअप का तरीक़ेकार, CCTV की अहमियत, ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग, डायल 100 सर्विस, पुलिस की 24 घंटे दस्तयाबी, फिंगरप्रिंट शनाख्त और फ्रेंडली पुलिसिंग जैसे मौज़ूआत पर तफसीली मालूमात दी गई। रंगारेड्डी ज़िले से खबर है, लक्ष्मी गौड़ा वाम्बे कॉलोनी के करीब हादसा पेश आया। नादरगुल के एक खानगी स्कूल की बस में अचानक आग भड़क उठी। ताम वक्त रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। बस ड्राइवर हरि प्रसाद ने बस के इंजन से धुआं उठता देखकर फौरन बस को सड़क के किनारे रोक दिया। चंद लम्हों में बस मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में आ गई। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।